आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम नजरिया, जिसमें आज बात होगी ईद उल अजहा की। ईद उल अजहा को देखते हुए शाही जामा मस्जिद के इमाम और जमीयत उलमाए हिंद समेत दीगर उलमा ने वतन के मुसलमानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर इस्लामी तंजीमों ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अभी कोरोना का दौर खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा ईदगाहों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। तंजीम ने मशवरा दिया है कि बेहतर है कि सूरज निकलने के 20 मिनट बाद या फिर जितना जल्द हो सके छोटी नमाज और खुतबा अदा किया जाए। इस दौरान पाबंद किए गए जानवरों की कुर्बानी को सख्त अंदाज में मना किया गया है और इससे पहले इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की है। गाइडलाइंस के तहत सिर्फ 50 लोगों को ही मस्जिद में नमाज अदा करने का मशवरा दिया गया है। कुर्बानी के दौरान सड़क के किनारे, गलियों और पब्लिक प्लेसेस पर कुर्बानी नहीं करने की बात कही गई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी लोगों से नमाज के बाद कोविड के खात्मे की दुआ के लिए भी अपील की है। तो 21 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार है और इस मौके पर उन तमाम लोगों से ये अपील की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, इल्तिजा की जाती है कि वो कोविड ज़ाब्तों की पासदारी ज़रूर करे त्यौहार के मद्देनज़र, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो अभी कोविड जो है वो गया नहीं है, उसका पूरी तरीके से ख़ात्मा नहीं हुआ है और इसीलिए ईद पर एहतियात बरतनी बेहद ज़रूरी है, जिसको लेकर तमाम तंजीमों की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है, अपील की गई है और उन तमाम लोगों से गुजारिश की गई है जो कि इस त्यौहार को मनाते हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी पाबंद जानवर है जिनके ऊपर हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाबंदी है, उनको कुर्बान ना किया जाए और साथ ही जो पब्लिक प्लेसेस है, गली है, मोहल्ले हैं, वहाँ पर भी कुर्बानी ना की जाए, जिससे कि आपके जो पड़ोसी है या फिर जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनको इससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो। तो इसीलिए इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो भी जारी की गई है और ख़ास तौर पर ये इस्लाम भी सिखाता है कि जब आपका जो पड़ोसी है आपकी किसी अमल से उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो इसीलिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा नज़रिया है वो जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम क्या पैगाम देता है और ईद पर जो एहतियात बरतने की बात कही जा रही है इस्लाम में उसको किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। क्योंकि मज़हब इस्लाम ये सिखाता है कि जब भी आप कोई काम करें आपके किसी अमल से किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो और ख़ास तौर पर जब आपका त्यौहार का मामला है तो उस त्यौहार के मद्देनज़र भी आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है और जब आप एहतियात बरतेंगे तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपने त्यौहार को बखूबी मना सकते हैं। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि हमको इस बात का ख्याल रखना है कि कोरोना जैसी मौलिक वबा अभी भी हमारे बीच है। हालांकि उसका जो दूसरी लहर का जो कम होने की बात कही जा रही है, केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। तो ईद उल अजहा से पहले एहतियात बेहद ज़रूरी है और यह एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी तरीके से किसी को कोई परेशानी में ना डालें। तो ईद के मौके पर एहतियात ज़रूरी है और इस पर हम बात करने के लिए सीधे रुक कर रहे हैं मंजूर ज़ियाई साहब का। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, क्योंकि ईद उल अजहा का मौका है और कोविड का जो दौर है वो भी चल रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है और आज हमारा जो नज़रिया है वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से तो कोशिश ये की जा रही है कि एहतियात बरती जाए, तमाम तरह के जो कानून लेकर आए जाते हैं या फिर एहतियाती तदाबीर जो है वो उठाई जाती है, मास्क लगाने को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है। लेकिन इस्लाम का क्या तरीका है एहतियात बरतने के लिए? इस्लाम क्या सिखाता है कि अगर आप कहीं पर कोई त्यौहार मना रहे हैं या फिर किस तरह की मुहलिक वबा फैली हुई है, उसके लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपका नज़रिया जानना चाहूँगा कि इस्लाम क्या कहता है कि अगर ईद उल अजहा मनाया जा रहा है तो उससे किसी को तकलीफ ना हो।
देखें, सबसे पहले मुबारकबादियां हैं आपको और आपकी पूरे टीम को, जिन्होंने इन तमाम मैसेजेस को, अमन और यकजहती का मैसेज पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को देना चाहा है। इस्लाम अमन और शांति का गहवारा है। इस्लाम हमेशा इस बात की ताकीद करता है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपके कौलो फेल से, आपके अमल से भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे। यह इस्लाम का सबसे पहला नजरिया है। और बात जहां तक है कोविड के वक्त में ईद उल अजहा की, तो ऐसे सूरत हाल में पूरे मुल्क में पिछले गुज़श्ता साल भी हम लोगों ने बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने सारे त्योहार मनाया और सारे समुदाय ने मनाया। इसके लिए मुल्क के अंदर में वातावरण सही रहे, मुल्क के अंदर में कोविड ना फैल पाए, इन तमाम चीजों का खासा ख्याल रखा गया है। लेकिन इस मर्तबा भी हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने तमाम कोविड प्रोटोकॉल का एहतियात रखें। जो एसओपीज आपके सामने है, उस एसओपीज पर अमल करते हुए अपनी कुर्बानी को अदा करें, और जहां मुनासिब मौका मिले आप अपने घरों के नजदीक, जहां पर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन के मुताबिक आपके लिए कुर्बानी का इंतजाम किया है, वहां पर कुर्बानी करें। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल होना चाहिए। लेकिन एक बात जहन में जरूर आती है, खुसूसन महाराष्ट्र से हूं मैं, मुंबई से हूं, तो मुंबई के अंदर में जो गाइडलाइन आई उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी। जो एसओपीज जारी हुई उसमें बहुत सारी खामियां थी। हमने पेपर के जरिए, न्यूज के जरिए हमने मुसलसल गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन उस पे गवर्नमेंट ने कान धरना भी मुनासिब नहीं समझा। इस बारे में भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। इस बात का भी जज्बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमारे भी कुछ जज्बात हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुर्बानी को खुलेआम ओपन कर दिया जाए, ये नहीं कहता हूं, बल्कि उसके अंदर में जो चीजें डाली गई, एग्जांपल के तौर पे सिंबॉलिक कुर्बानी की बात की गई और ऑनलाइन पर कुर्बानी की बात की गई, इस तरीके की बातें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन एसओपीज में कोई तब्दीली अभी तक नहीं आई है। ये पूरे मुल्क को मालूम होना चाहिए। लेकिन जहां तक हमारे दूसरे भाइयों का त्योहार, अभी गणपति का त्योहार भी महाराष्ट्र में आना है, उसकी एसओपी 60 दिन पहले निकाल दी जाती है, लेकिन हमारे साथ कहीं ना कहीं नारवा सलूक रहता है। फिर भी हम मुल्क की तरक्की और बहबूदी के लिए हर वक्त मुल्क के साथ हैं और हुकूमत के साथ हैं। मुल्क के बहबूद के लिए हम अपना हर कुछ देने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल शिकनी जब होती है तो हमसे जरूर कहना पड़ता है कि हमारा ख्याल कौन रखेगा, हम किसके साथ उम्मीदें लगाएंगे। हुकूमत से हम गुजारिश भी ये करते हैं कि जहां एसओपी का पालन हम करते हैं, जहां पर हम तमाम चीजों पर अमल पैरा होते हैं, तो हमारा भी ख्याल रखा जाना जरूरी है। ठीक है, ख्याल रखना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि अगर इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो जो तमाम वुज़रा होंगे वहाँ के, जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो इसके ऊपर गौर व खौस करेंगे। मुफ्ती मन्नान रज़ा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मन्नान साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है जी इस्लाम पर। मुफ्ती मन्नान साहब, क्योंकि आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा का त्यौहार नज़दीक है, और ऐसे में हम नज़रिया समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम की नज़र में जो एहतियात बरतने की बात कही गई है, ख़ासतौर पर जबकि मोहलिक वबा पूरी दुनिया में फैली हुई हो। और दूसरा ये कि जब हम देखते हैं कि ईद उल अज़हा का त्यौहार आता है, तो उस वक्त जो हमारे दूसरे मज़हब के लोग हैं, जो भाई हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर इस्लाम का क्या नज़रिया है? देखिए मोहतरम, जैसा कि अभी मुझसे पहले हज़रत मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब को मैंने सुना, बहुत अच्छी बात वो फरमा रहे थे। यकीनन एक एक लफ्ज़ उसमें ज़रूरी है कि उसको अमल की दुनिया में भी लाया जाए। जैसा कि आपने सवाल किया जनाब के इस्लामी नुक्ता नज़र से इसकी क्या हैसियत है, देखिए मैंने पहले भी एक मरतबा अर्ज़ किया था कि ये एसओपी जो भी जारी होती है, इसमें जो भी कवानीन और कवायद की बात की जाती है, ये हमारे लिए इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कोई नई चीज नहीं है। इस्लाम वो मुहज़्ज़ब मजहब है कि हमेशा से उसने अपने मानने वालों को जहां ये सिखाया है कि इबादत किस तरीके से की जाए, वहां ये भी सिखाया है कि अपना रहन सहन और बंदों की खिदमत किस तरह से की जाए। एसओपी में कोई ऐसी नई बात नहीं है। हाँ ये है, जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि कुछ नारवा सलूक होता है कि इतनी ताखीर से काम लिया जाता है, ये चीजें पहले भी की जा सकती हैं। दूसरी बात, कुर्बानी को लेके जो अहम मसाइल हैं उनको, वो तो आज से नहीं है, हमेशा से हैं कि किस तरह से हमें कुर्बानी करना है, किस तरह एहतियात का ख्याल रखना है, खून कुर्बानी का किस तरह निकले, कहाँ निकले, इसका हमें कैसे ख्याल रखना है। अपने बरादरान वतन की जो उनकी अकीदतें हैं वो भी मजरू नहीं होना चाहिए, अंदर छुप के करना है, पर्दे में करना है, तो ये सब अच्छी चीजें। और इन्हीं चीजों से सफाई का ताल्लुक भी है। सफाई इबादत से लेके, नमाज से लेके, वुजू से लेके और गुस्ल से लेके और कुर्बानी तक, हर चीज में ये जरूरी है कि आप किस तरह से इसका ख्याल रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, सुथराई का ख्याल रखते हैं। और जब वबा की बात आती है मोहतरम, तो ये तो मुशाहिदा भी है कि गुज़िश्ता 2020 से मार्च 2020 से
जिस तरह से कानून नाफिज हुए, हमने इबादतों को मुख्तसर कर दिया, हमने रोजों को मुख्तसर, नमाजों को, तरावियों को मुख्तसर कर दिया। तो जिस तरह से भी हो सका, जितना हो सकता था, हमने ईद बकरीद छोड़ी, कुर्बानियां को हमने मुख्तसर किया, जुमे को मुख्तसर किया। तो जिस तरह भी हो सकता था हमने हुकूमत हिंद की जारी करदा गाइडलाइन पर अमल करके दिखाया है। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी जो इस तरह के अहकाम नाफिज होते हैं उस पर बिल्कुल पूरी तरह से अमल किया जाएगा। ये उलमा ने भी गुजारिश की है और दानिशवरान कौम ने भी इसी को अपनी कौम के सामने रखा है। बेशक, ये बहुत अच्छी और अहम बात आपने बताई है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, क्योंकि देखिएगा अब जब हम इस जानिब आगे बढ़ रहे हैं कि ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाना है, इसको लेकर अलग अलग तंजीमों की तरफ से ये भी कहा गया है कि भाई आप एहतियात बरतिए, कोविड को लेकर जो है ज़ाब्ते हैं उनकी पासदारी की जाए। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि वो नमाज़ पढ़ने के को लेकर कि काफ़ी सारे जो है लोग ईदगाह पे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ख़ास तौर पर SOP ज़रूर है लेकिन अभी इतनी पाबंदियाँ कुछ जगहों पर नहीं है। तो क्या जो मस्जिदों में नमाज होती है या फिर छोटी मस्जिदें हैं उसमें कुछ जगह पर ये कहा गया है कि बहुत जल्द ही सुबह ही इसको अदा कर लिया जाए कि सूरज निकलने के तकरीबन 20 मिनट बाद ईद उल अज़हा की नमाज को अदा कर लिया जाए। उस बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, दरअसल मसला ये है कि ईद किसी को खुशियां देने का, हर एक को खुशियां देने का मौका है, चाहे वो मिल्लत मजहब, हमारे मजहब का, हमारे फिक्र का हो, या हमारे मुल्क के किसी भी कोने गोशी में रहने वाला शख्स हो। हम ईद के दिन खुशियां बांटते हैं। हम ईद के दिन किसी को तकलीफें नहीं दे सकते, न ही ज़बान से, न ही अपने अमल से। तो ऐसे सूरत हाल में कोविड का प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है, लेकिन अभी कुछ रियासतों ने अपने अपने कोविड गाइडलाइन के अंदर में इस बारे में खासा तवज्जो देकर के कहा है कि आप लोग अगर नमाज पढ़ना चाहें तो आपको आजादी है कि आप जाके नमाज पढ़ें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हमें समझनी होगी, हमारी रिस्पांसिबिलिटी हमें समझनी होगी। भीड़ भाड़ से हमें खुद को बचना होगा और औरों को बचाना होगा। असल मसला यह है कि इसमें जान जाने का मसला है। कोविड अगर किसी को होता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं होता है, वो दूसरों को फैलाने का जरिया भी बन जाता है। तो हमें इस बारे में समझना होगा कि हमें भी अपनी भी जान बचानी है, दूसरों की भी जान बचानी है, और इस वबा की चैन को तोड़ना भी है। हम ये सब भी करेंगे, और हर मुमकिन जो भी ताउन हम गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, हर मुमकिन ताउन देने को तैयार है। लेकिन मेरा क्या, मेरे जज्बातों का क्या, मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? क्या ये बात मुल्क के सामने नहीं आना चाहिए, जहां पर 2020 के बाद से, मार्च के 22 तारीख के बाद से जब भी ये नौबतें आई, जहां पर भी जो भी SOPs हुआ, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाया कि हम इसका पालन करेंगे। लेकिन अभी कोविड के दरमियान में हुकूमत महाराष्ट्र ने, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई। अभी हैदराबाद में आपके सामने है, चूंकि आपका चैनल हैदराबाद से नशर हो रहा है, तो हैदराबाद में नमाज की पाबंदी को एकदम खास कर दिया गया है कि नमाज की कोई पाबंदी नहीं, ईदगाह खुली रहेगी, आप आके नमाज पढ़ें। तो जिन रियासतों में इजाजत है वो पूरी तरीके से अपनी इजाजत के अमून रहते हुए उसको अमल करें, लेकिन जहां इजाजत नहीं है वहां पर प्रोटोकॉल का ध्यान रखना निहायत जरूरी है। और वबा को बचाना, वबा को फैलाना, हम बिल्कुल इस बारे में हमारे ऊपर ये इल्जाम न लगाया जाए कि इनकी वजह से वबा फैली है, और हम इंसानियत का तकाजा भी पूरा करें कि हम किसी को वबा से बचाएं, ना कि वबा फैलाएं। लेकिन हमारा ध्यान कौन रखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज तक महाराष्ट्र के अंदर में कुर्बानी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, परसों इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बार बार उनसे कहने के बावजूद उन्होंने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि आप कुर्बानी कैसे कर पाएंगे, कहां कर पाएंगे। इन्होंने जानवर खरीदने के लिए कह दिया। आपसे मैं शेयर कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि हुकूमत ये इस बात पर गौर करे और तवज्जो दे कि जब आपने SOP जारी किया, आप जानवर खरीद लीजिए ऑनलाइन। तो साहब, हमने तो जानवर ऑनलाइन खरीद लिया है, लेकिन आपने स्लॉटर कहां करना है उसके बारे में आपने अभी तक जानकारी नहीं दी है, कोई मीटिंग तलब नहीं कर रहे। तो ऐसे सूरत हाल में इसका भी भरपूर ख्याल रखा जाना चाहिए कि मिल्लत के लोग, अवाम, आपकी प्रजा, आपके हिंदू मुल्क में, आपकी रियासत में रहने वाले लोग जब आपको 100% सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी तो ख्याल रखा जाना चाहिए ना साहब। ठीक है, ये बात आपकी पहुंचेगी और मुझे लगता है कि उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसको लेकर भी कोई गाइडलाइन जल्दी जारी कर दी जाएगी। मुफ्ती मन्नान रज़ा साहब, अब मैं थोड़ा सा रिलीजियस मैटर्स पर आ जाता हूं कि ताकि हमारे नाजरीन जो कि ईद उल अज़हा को सिर्फ ये समझते हैं कि आपने कुर्बानी कर दी और जो है आपकी ईद मुकम्मल हो गई है, कुर्बानी का जो असल मकसद है वो नियत से है, और क्या इसके जो फ़राइज़ है वो किस तरह से अंजाम दिया जाए ताकि जो हमारे जो पड़ोसी है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, जो हमारे गली मोहल्ले आसपास के लोग हैं उनको कोई परेशानी ना आए। जी देखिए, इस्लाम में सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि हर तरह की इबादत, इस्लाम हमें सबसे पहले ये सिखाता है, मशहूर हदीस का टुकड़ा है कि अमल का दारो मदार नियतों पर, नियतों का इखलास ये कुर्बानी है।
अभी मैंने इसको पढ़ा भी है और कभी अभी ये जुमला बहुत ट्रेंड में भी है कि असल तो वो बाप बेटे की गुफ्तगू थी, दुम्बा तो उसका फिदिया था। लोगों ने दुम्बा तो याद रखा मगर वो बाप बेटे की गुफ्तगू को भुला दिया। असल कुर्बानी तो खुद सुपुर्दगी का नाम है। अपने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान और माल से ज्यादा जो चीज सबसे ज्यादा जान में माल में अजीज हो उसे अल्लाह के लिए कुर्बान करने का नाम कुर्बानी है। मगर उसको एक शक्ल दी गई और वो दुम्बे की या किसी भी जानवर की शक्ल में उसको राइज किया गया ताकि ये अमल बाकी रहे। अब रहता है सवाल ये कि साहब कुर्बानी को किस तरह करें। जाहिर बात है अल्लाह की खुशनुदी का नाम है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वो अमल जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए मगर बंदों को अजियत दे के किया जाए तो याद रखिए वो अमल अल्लाह की खुशनुदी के लिए कभी हो नहीं सकता। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जरूरी यह है कि आप उसके बंदों की भी खुशनुदी हासिल करें। हुकूकुल्लाह जहां इस्लाम ने बताए हैं वहां हुकूकुल इबाद का तसव्वुर भी दिया है। अब आप कोई अमल कर तो रहे हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए मगर उसमें अल्लाह के बंदों की दिल जोई नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो इसका कोई अमल का सवाब मिलेगा नहीं। कुर्बानी कीजिए, कुर्बानी जरूरी है, वाजिबात में से उसको नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन जो एहतियातें बताई गई हैं उन एहतियात पर आप भी अमल रखिए। किसी की दलाजारी नहीं करनी है, हमें अपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये काम करना है। कुर्बानी का मकसद सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल करना है, गोश्त का इकट्ठा करना नहीं होता है, वो तो एक फुरूई चीज है। लेकिन असल मसला ये है कि हम अल्लाह की रजा के लिए बहुत साफ जहनियत के साथ किसी तरह के दिखावे से हटके, देखा गया है कि साहब 10-10 हजार 50-50 1-1 लाख हजार के 1-1 लाख के बकरे खरीदे जाते हैं कुर्बानी के लिए, फिर उस पे तो ये अमल अल्लाह की रजा के लिए है, लेकिन आप जिस उसमें खुद नुमाई का जो आप तसव्वुर पेश करते हैं ये अल्लाह की रजा के लिए नहीं होता है। इसलिए इन सब चीजों से दूर हटिए, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, खालिस अल्लाह के लिए कि अल्लाह को मुझे खुश करना है, इस अमल और इस नियत के साथ आप कुर्बानी कीजिए मुकम्मल एहतियात के साथ। देखिए हुकूमत ने जो गाइडलाइन नाफिज की है वो तो जरूरी है ही, उसे तो निभाना है, लेकिन इसके अलावा भी इंसान होने के नाते और एक अच्छा मुसलमान होने के नाते जो जिम्मेदारियां आपके मजहब ने आप पर पहले से राइज और नाफिज कर रखी हैं उनका ज्यादा ख्याल रखिए और उनका भी साथ उनके तमाम एहतियातों के साथ कुर्बानी के अमल को खालिस अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रजा के लिए आप कीजिए। इंशाल्लाह यही अमल कामयाब होता है। इंशाल्लाह ताला ये अमल कामयाब होगा, ये अमल काम में आएगा। मुफ्ती मंजूर जायद साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा क्योंकि आपने ये बताया है कि जो गाइडलाइंस, हालांकि मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जारी की है उसके अंदर एक सिंबॉलिक वो कुर्बानी के बारे में कह रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा इस बारे में कि हुकूमत को भी बताया जाए और बाकी जो लोग जो इस बात को लेकर जिक्र किया करते हैं अक्सर कि उसको सिंबॉलिक किया जा सकता है, उसके पीछे ना करने की क्या वजह है कि सिंबॉलिक नहीं की जा सकती, उसके लिए ये करना ज़रूरी है? देखिए बड़ा एक अहम मसला है। कुरान और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कुर्बानी का तस्करा किया है, जिस तरीके कार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कुर्बानी अदा की है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तकमील करके हम सबको बताया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इशारे हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल हैं, जो अफ़ाल हैं, अक़वाल हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब मसनूई कुर्बानी का क्या मतलब होता है? सिंबॉलिक कुर्बानी इन्होंने जो लिखा है वहां पे, उस सिंबॉलिक का मतलब होता है केक बनाइए और कुर्बानी का बकरा केक के टाइप का या मिट्टी के टाइप का उसको कुर्बान कर दीजिए। ये कुर्बानी तो नहीं है ना साहब, ये तो दिल आजारी हो गई ना, किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना हो गया ना। ऐसे सूरत हाल में गवर्नमेंट को भी इस बारे में समझना पड़ेगा, जहां हम अपने भाइयों का, अपने बरादरान वतन का, अपने मुल्क के वासियों का उसका ख्याल रखते हैं, वहां पर हमारा भी ख्याल रखा जाना चाहिए। ये हमारे जज्बात का मामला भी है और दीनी ताउन, दीनी उमूर का भी मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने के लिए तखसीस कर दी है मखसूस जानवरों की कुर्बानी। दुनिया के सारे जानवरों की कुर्बानियां नहीं होती, मखसूस जानवरों की कुर्बानियां होती हैं। तो मखसूस जानवरों के बजाय आप अब सिंबॉलिक कह देंगे तो क्या ये तो शरीयत से टकराती है बातें, और ये चीजें थोपने वाली बात होगी। आप सिंबॉलिक कुर्बानी कर लीजिए, इस पर आप एसओपी को पढ़े तो उस कॉलम नंबर 2 में इसको लिखा गया, और कॉलम नंबर 3 में ये लिख दिया गया कि आप जानवरों की खरीदारी ऑनलाइन खरीदारी करें। अब साहब ये बताएं कि ऑनलाइन खरीदारी करने में जानवर हम खरीदने के लिए जाएंगे तो ऑनलाइन खरीदारी में नुक्स जो जानवरों के अंदर में होगा, किसकी सींग टूटी होगी, किसके अंदर में बीमारी होगी, किसके अंदर में कोई कमियां होंगी, उस कमियों को ऑनलाइन कैसे देख पाएंगे? तो ऐसी सूरत
में गवर्नमेंट को जो लोग गाइड करते हैं या जो उन्हें मशवरा देते हैं, तो उन मशवरा करने वालों को भी और मशवरा देने वालों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि किसी किस्म की, किसी शख्स की, किसी भी मजहब की इस मुल्क में जहां पर मोहब्बत है, अमन है, भाईचारगी है और पूरी दुनिया में हमारी मिसालें पेश की जाती हैं गंगा जमुना तहजीब की, ऐसी सूरत हाल में किसी भी को भी अजियत पहुंचे, ये हमारा दिल भी गवारा नहीं करता, हमारा दिल एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे। एक पहलू है जी, दूसरा पहलू है कुर्बानी का। कुर्बानी में हम लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर में इस बात का पैगाम पूरे हिंदुस्तान भर के तमाम गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की। कभी आप माध्यम बनते हैं, कभी सोशल मीडिया, कभी पेपर और कभी न्यूज चैनल्स। तो इसके जरिए से हम लोगों ने यह पैगाम देना चाहा है कि जहां पर भी आपके पास इंतजामात है, हुकूमत की गाइडलाइन, अगर बड़े जानवर करने के लिए स्लॉटर हाउस बने हैं वहां पर जाकर करें, छोटे जानवर अगर करने के लिए जो एहतियाती इकदाम गवर्नमेंट ने आपको करके दिए हैं वहां जाकर के करें, उससे हटके बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी कुर्बानी की वजह से किसी के दिल को तकलीफ, थोड़ी भी तकलीफ हो, बेशक किसी का दिल दुख जाएगा, हम ऐसे में कुर्बानी करेंगे, कोई हमारे से नाराज हो जाएगा और हम कुर्बानी करके खुशियां मनाएंगे। हमारा दिल कभी ये नहीं चाहता है कि हम खुश रहें और दूसरों को नाराज करें। बिल्कुल, और इस्लाम इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि वो किसी के दिल को दुखाए और उसके बाद फिर अपना त्यौहार मनाए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक मुख्तसर से वक्फे के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो कोरोना के मद्देनजर जो एहतियात बरतने की बात कही जा रही है ईद के मद्देनजर, उसको लेकर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और साथ ही समझने की भी कोशिश करेंगे कि जो पाबंदीशुदा जानवर है उनकी कुर्बानी ना हो, इसको कैसे यकीनी बना जाए। एक ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा के मौके पर एहतियात बरतने की, जिसको लेकर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती मन्नान रज़ा साहब जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। मुफ्ती मन्नान साहब, अब मैं उस हिस्से पे पहुंचता हूं जहां पर हमारे मुल्क के अंदर तमाम जो पाबंदीशुदा जानवर हैं उनको काटने की मनाही है और जाहिर तौर पर बहुत सी जगह पर हम देखते हैं कि बावजूद इसके कुछ ऐसे मामला पेश आ जाते हैं जिसकी वजह से पूरी कौम का नाम बदनाम होता है और उसको लेकर जो है एक तरीके से पॉलिटिकल माइलेज कुछ जो पार्टियाँ हैं वो लेने की कोशिश करनी शुरू कर देती है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कैसे हम इस चीज़ को रोकें ताकि जो हमारे जो और दूसरे मज़हब के लोग हैं उनको भी इस बात को पता चल पाएँ कि देखिएगा इस्लाम और मुसलमान बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, लेकिन कुछ अनासिर हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल मोहतरम, बहुत अहम मसला है ये जो आपने उठाया है। देखिए, ज़रूरी है आज के वक्त में, इस्लाम जहां हमें ये सिखाता है, जैसे मैंने भी अर्ज किया था आपसे, कि दिलाजारी हमें किसी की नहीं करनी, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करनी, और खुशनूदी में अगर किसी की दिलाजारी हो गई तो वो खुशनूदी नहीं है अल्लाह की। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जिस जो हुकूमत की तरफ से जिन जानवरों पे पाबंदी आयद है उनके लिए आज के वक्त में देखिए दो कवाहतें हमारी यहाँ होती हैं। एक तो ये होता है कि हो सकती है या नहीं हो सकती है, और होनी चाहिए, कर सकते हैं, ये अलग मसला है। तो मैं दूसरे वाले पे बात करूंगा कि आज के वक्त में हमारे यहाँ देखिए फिक़ा का बहुत मशहूर कायदा है कि जब वक्त बदलता है और जमाना बदलता है तो उसके साथ साथ अहकाम में भी तब्दीली आती है। आज के वक्त में जो हमारे दारुल इफ्ता से जो फतवे दिए जा रहे हैं उसमें वाज़े तौर पर यह बयान किया जा रहा है कि मुसलमान की जान और मुसलमान की इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा जरूरी है। इसलिए इन दो चीजों को अगर कहीं ना कहीं आंच आने का खतरा हो तो आज के वक्त में जो फतवे दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि किसी भी सूरत उन जानवरों की कुर्बानी हमारे यहाँ नाजायज का हुक्म दिया जाता है। तो जिस चीज को आपके दारुल इफ्ता मना कर रहे हैं, आपके उलमा मना कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में उन जानवरों की कुर्बानी नहीं की जाएगी, तो उस पर मुसलमानों को ये चाहिए कि पाबंदी से अमल करें और उन जानवरों की कुर्बानी न पेश करें। और दूसरी बात, जिन जानवरों की कुर्बानी आप पेश भी कर रहे हैं तो उसमें भी मैंने कहा, अभी आपसे अर्ज किया था कि दिखावा हमें नहीं करना है। अब हमने ये देखा है कि कहीं कुछ नौजवान जोश में फोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर देते हैं, कुछ ऑनलाइन में उसको दूसरे को दिखा रहे हैं। तो हमें दिखाना किसी को नहीं है, हमें तो अल्लाह की खुशनूदी हासिल करनी है। और हुकूमत की तरफ से जिन जानवरों पर पाबंदी आयद है उससे पहले आप ये भी देखिए कि इस्लाम की तरफ से मौजूदा हालात में भी उन जानवरों पर पाबंदी आयद है। तो वक्त के साथ हालात बदलते हैं, मसले बदलते हैं, अहकाम तब्दील होते हैं, इसलिए उन जानवरों की कुर्बानी सिरे से नाजायज कही जा रही है तो उस पर अमल किया जाए और उनको करने की कोशिश न की जाए। मुफ्ती मन्नान साहब, आपने बहुत अहम बात ये कही है और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस बात को बहुत बखूबी से समझेंगे कि देखिएगा, जब हुकूमत किसी चीज़ को मना कर रही है और जिससे आपके मुल्क की फ़िज़ा ख़राब हो सकती है और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है या फिर ज़ाहिर तौर पर किसी को नुकसान पहुँच रहा है या फिर किसी की वो श्रद्धा और आस्था की चीज़ है, तो आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल
पाबंदी के साथ इसके ऊपर अमल करें। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, लेकिन मुफ्ती मंजूर जायद साहब, इससे आगे अगले स्टेप में मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा। हम देखते हैं कि जब गोश्त को तकसीम करने के लिए हम जाते हैं एक दूसरे की जगह पर, तो वहाँ पर उस चीज़ का एहतमाम नहीं करते। कुछ जगह पर खुले आप बाल्टियों में लेकर जा रहे हैं, ट्रे के अंदर रखकर लेकर जा रहे हैं, आपका जो पड़ोसी है उसकी वजह से उसको तकलीफ होती है, या फिर जो वेस्टेज है वो आप सड़क पर ऐसे छोड़ देते हैं। जो कचरा गाड़ी वाला है वो भी ऐसे उसको नहीं लेकर जाता, क्योंकि आप उसके साथ में कहते हैं कि भाई ये हमारा नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये मामला हमारे सामने बनते हैं और फिर उसके बाद फिर जो मोहल्ले का या फिर इलाके का जो माहौल है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। देखिए, बहुत खूबसूरत बातें आपने दुनिया के सामने पेश की हैं और अपने ज़ायरीन, आपके नाज़रीन के सामने जो बातें रखने की कोशिश की है। एक इस्लाह का पैगाम है। इस्लाम इस्लाह की बात करता है। इस्लाम पैगाम देता है प्यार और मोहब्बत की। इस्लाम साफ सफाई सुथराई का ख्याल रखने की बात करता है। इस्लाम इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं रखता है कि अजियतें किसी को दी जाए। इस बात पर कभी इस्लाम इस बात पर की हिमायत नहीं करता है कि किसी की दिल आजारी हो, किसी को तशवीश हो, किसी को परेशानी हो, किसी को तकलीफ हो। ये कभी भी इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ अच्छे मुसलमान होने की जिम्मेदारी को हमें समझना होगा। हमारी चीजें तो हमें अपना कहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि गोश्त को, अपनी चीजों को, अपने सामान को खुले रख करके बाहर ले जाने से दो नुकसानात हैं। एक तो मजहबी नुकसानात है, जो शरई नुकसानात भी हैं, और दुनियावी नुकसानात भी है। शरई नुकसानात ये हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने नशो नुमा करने से मना फरमाया है। किसी चीज को दुनिया के सामने खुले करके खाने से मना फरमाया है। दूसरा ये कि उसमें आजकल बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं कि ऐसी चीजों को बाहर लाने जाएं। तीसरी ये है, इंसानियत का तकाजा ये है कि हम ऐसी चीज को दुनिया के सामने क्यों पेश करें कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। और बात जहां तक गाड़ी वाले, कचरे वाले की है, उनका खासा ख्याल रखा जाना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए कि आप जो वेस्टेज फेंक रहे हैं ना, वो उठा करके ले जाते हैं। आपकी सफाई का वो ख्याल रखते हैं, खाते आप हैं लेकिन आपके कचरे को वो उठाते हैं। उनका एहतराम करना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करो। तो उनके साथ कैसा हम बुरा सलूक कर सकते हैं? जो कि हमारे घर की सफाई, हमारे मोहल्ले की सफाई, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो लोग जो हमारे घरों की, मोहल्ले की सफाइयां, गलियों की सफाइयां करते हैं, उनका खासा एहतराम करना चाहिए। उनके साथ बदतमीजी नहीं, बेहूदगी नहीं। उन्हें ऐसा पेश होना चाहिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, गुलाम ऐसे हैं तो आका कैसे होंगे? ये रसूल के मानने वाले ऐसे हैं तो उनके रसूल कैसे होंगे? अगर आप अच्छे से, इज्जत से पेश आएंगे, दुनिया के सामने आप अपना अच्छा अमल पेश करेंगे, दुनिया के सामने अच्छे अखलाक पेश करेंगे, तो यकीनन आपकी सिर्फ तारीफ नहीं होगी, आपके पैगंबर की भी तारीफ होगी, आपके रसूल की तारीफ होगी, आपके मजहब की तारीफ होगी। तो हमें इस बात का खासा ख्याल रखना होगा कि हमारी वजह से, हमारे कौल फेल से, हमारे अमल से, हमारे अखलाक से, हम अखलाक का जीना है, हम अखलाक को दुनिया के सामने पेश करने वाले नमूना है। अगर हमारा नमूना सही नहीं होगा तो यकीनन है कि हमारी वजह से हमारी मिल्लत, हमारी वजह से हमारी इज्जत, हमारी वजह से हमारा मजहब, ये सब बदनाम होता है। इसलिए हम अपने मजहब, अपनी मिल्लत, हम अपनी बदनामी का सबब ना बने, बल्कि एक मिसाल पेश करें दुनिया के सामने कि हमारे रसूल कैसे हैं, हम उनके गुलाम हैं तो हम कैसे होंगे। ये बहुत उम्दा आपने बात कही है, और मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को जब लोग समझ रहे होंगे तो वो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे कि अगर अपना किरदार आपने ऐसा बना लिया कि लोग आपको देखकर फॉलो करेंगे, भाई ये अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, इसका मतलब कि जब ये ऐसा है तो इसके जो मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे होंगे। ये बहुत खूबसूरत आपने बात कही है। मन्नान साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि अगर लगातार हम देख पा रहे हैं कि कुछ जगह पर जब ऐसे मामले, कोविड के मामले या फिर जिस तरह का जो जिक्र ज़ियाई साहब ने किया है कि सिंबॉलिक एक तरीके से कहा जा रहा है कि कुर्बानी की जाए, कुछ जगहों पर ऐसे लोग कहते भी हैं, और कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि भाई आपको इतने लोग यहाँ पे कुर्बानी कर रहे हैं, इससे अच्छा तो यह है कि इतने पैसे किसी गरीब गुरबा को दे दीजिएगा, आप किसी की मदद कर दीजिएगा आप, तो आपको कुर्बानी का भी सवाब मिल जाएगा। क्या ये सब चीज़ें जायज़ है? क्या इससे इसका कोई मसला हमको बताएं आप। देखिए मोहतरम, मैं मुफ्ती साहब को सुन रहा था, ज़ियाई साहब ने जो अपने पहले वाले टर्म में बात रखी थी ना, वो बहुत जामे बात थी। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के इन 3 अय्याम में जी मालिक निसाब के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह की राह में जानवर का खून बहाए, ठीक है। अब इसने इबादत का बदल दुनिया की कोई चीज नहीं हो सकती। सिंबॉलिक आप कितना भी कह लीजिए, लेकिन ये बात सिर्फ कहने की हो सकती है, इसको अमली जामा हमारे यहाँ नहीं पहनाया जा सकता। रही बात कि उसकी जगह सत्ता कर दें, उसकी जगह खैरात कर दें, तो अगर कोई साहिब निसाब है और उसको जानवर की कुर्बानी करनी है और वो 3 दिन कुर्बानी नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता, तो बदले में अगर पूरी जमीन और जायदाद सब भी लुटा दे, तब भी वो उस कुर्बानी का बदल हमारे यहाँ नहीं हो सकती। तो
किसी भी चीज तरह से उस खून बहाने का और उस कुर्बानी का बदल हम दूसरी किसी इबादत से नहीं पेश कर सकते। वो हमें करना है। उसके साथ साथ आप गरीबों की मदद कीजिए, बहुत अच्छा अमल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसका सबूत मिलता है। आप गरीबों की, वो आपकी पूरी जिंदगी, मदनी जिंदगी हो या मक्की जिंदगी, सरकार दो आलम की, वो इसका नमूना अमल है कि आपने किस तरह लोगों की मदद की है। करना चाहिए, आप गरीबों की मदद कीजिए, गुरबा का ख्याल रखिए, मसाकीन का ख्याल रखिए, लेकिन आप उसको कुर्बानी के बदल का नाम नहीं दे सकते। वो नेक अमल है, उसका अजर आपके लिए मुतय्यन है, वो मिलेगा, लेकिन कुर्बानी का बदल वो नहीं बन सकता। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जैसा कि मुझसे पहले भी कहा गया, वो जरूरी है वो बात कहना। आपका जिम्मेदार चैनल है, इसके माध्यम से, इसके जरिए से हिंदुस्तान भर में आवाज पहुंचती है, तो ये चीज जरूरी है। देखिए साहब, जहां तक निभाने की बात है, आपने कहा कि जुमा नहीं पढ़िए, घर में पढ़ लीजिए, कोविड का है, प्रोटोकॉल का मामला, आपने जुमे कुर्बान किए। तरावी का मसला आया, आपने कहा कोरोना कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, हमने वो भी जिस तरह से हो सका हमने किया। हर तरह से जो आप आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से आप अहकाम जारी कर रहे हैं, मुसलमान दिल खोल के उसका समर्थन करता है और मुल्क के हित में, इंसानियत के लिए वो अमल करता है, अपनी इबादतों को मुख्तसर कर लेता है। लेकिन सब जिम्मेदारी अब हम पे नहीं है, कुछ जिम्मेदारी आप पर भी तो आयद है। हम कुर्बानी करेंगे, जरूरी है। हमने ये भी कह दिया कि साहब एहतियात के साथ करेंगे, पर्दे में करेंगे, लेकिन कुर्बानी करेंगे कहाँ? वो जगह तो हुकूमत को मुतय्यन करनी चाहिए। फिर जो उसका बकिया है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? ये जाहिर बात है, म्यूनिसिपल को आप कोई हुक्म दें, म्यूनिसिपल इस पे कोई अलग से गाइडलाइन जारी करे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां जहां है, तो ये चीजें ऐसी हैं जिनका इंतजाम जिला प्रशासन को ही करना होगा, जिसका इंतजाम हुकूमत को देखना होगा, ताकि हम तो हर तरह से तैयार हैं, हर तरह से निभाने के लिए तैयार हैं। जरूरत इस बात की है कि आप भी हमारी आवाज में आवाज मिलाइए, और जो पैगाम हम मोहब्बत का देना चाहते हैं, वो पैगाम हमारे माध्यम से भी जा रहा है, साथ साथ आपकी तरफ से भी उस पैगाम को आम किया जाए। ठीक है, उम्मीद करता है कि हुकूमत महाराष्ट्र इस प्रोग्राम को अगर देख रही होगी तो इन अपीलों पर गौर व किया जाएगा। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहूँगा, और बात कोविड को लेकर जो एहतियात बरतने की हमने शुरुआत में कही थी, उसी को मैं अगले टर्म से बढ़ाना चाहूँगा कि कोविड को लेकर ज़ाब्तों की पासदारी तो की जाती है, लेकिन कुछ जगह पर हमने देखा है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम का नाम बदनाम होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर अभी हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग तंजीमों की तरफ से कह दिया गया है कि भाई आप ईदगाह में अगर नमाज़ पढ़ने जाए तो उसके अंदर बहुत कम मुख्तसर से लोग हो, या फिर जो आपके आसपास की मस्जिदें हैं वहीं पर नमाज़ अपनी अदा कर ली जाए, और एक तरीके से गैदरिंग ना हो, क्योंकि जब गैदरिंग होती है तो वो चीज़ें सोशल मीडिया पर, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर मीडिया में नहीं भी आ पाए तो सोशल मीडिया पर कोई भी किसी ने भी उठाकर डाल दिया, और उसके बाद हमें मालूम है कि कितनी फजीहत होती है, इस्लाम की भी बदनामगी होती है। ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? देखिए, ऐसे लोगों के लिए दो बातें हैं। एक तो यह है कि शरई उमूर से उन्हें समझाया जाए, उलमा उनको समझा रहे हैं, कायदीन उनको समझा रहे हैं, दानिशवरान उनको मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, टीवी चैनल के जरिए से, पेपरों के जरिए से, और ये अवेयर हो चुके हैं लोग। लेकिन साथ ही साथ अगर वो नहीं समझते हैं तो पुलिस का डंडा भी है जो उसको काम आ जाता है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि जोर जबरदस्ती ना हो, ज्यादती ना हो, आप ऐसा अमल ना करें जिसकी वजह से सख्ती प्रशासन को आपके ऊपर करनी पड़े, ऐसा कुछ अमल ना करें जिसकी वजह से फजीहत आपको उठानी पड़े, कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप और आपकी पूरी मिल्लत बदनाम हो। इसलिए हमें अब पूरी दुनिया, पूरे मिल्लत को और तमाम लोगों को इस बात का खासा ख्याल रखना होगा कि हम जहां जीते हैं हम वहां के कानून की पासदारी करते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून पर अमल करना ये तुम्हारा आईनी हक है, तो उस कानून को आप उस पर अमल करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। तो अच्छे रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत हमें हर हाल में देना होगा। जिस भी रियासत में इजाजत दी गई है वहां अदा करें, लेकिन जिस रियासत में प्रोटोकॉल मेंटेन करने का हुक्म दिया जाता है, एसओपी जारी की गई, उस एसओपी का पालन होना ही चाहिए, हर सूरत होना चाहिए, क्योंकि अच्छा शहरी, अच्छा मुसलमान भी वो होगा जो मुल्क के कानून के तहफ्फुज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करेगा और मुल्क के आइन पर उंगलियां ना उठने देगा। तो हमारे लिए जिम्मेदारी यह है कि अपने लोगों को हम समझाएं, अपने मैसेजेस के जरिए, अपने इलाके के उलमा के जरिए, अपने दानिशवरों के जरिए हर उस शख्स तक ये पैगाम हम पहुंचा रहे हैं। और आपके माध्यम से अपने लोगों से गुजारिश करते हैं, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका मजहब, आपके प्रॉफिट के ऊपर बदनामी का दाग लगे। कोई ऐसी सूरत ना आए कि जिसकी वजह से हम बदनाम हो, हमारी मिल्लत बदनाम हो, हमारा मुल्क बदनाम हो। हमें मुल्क की भी हिफाजत करनी है, अपने इस्लाम की भी हिफाजत करनी है, साथ ही साथ अपनी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत करनी है। अगर हम सच्चे शहरी हैं, अच्छे मुसलमान हैं, हम इस पर जरूर अमल करेंगे। जो भी जहां भी सुन रहे हैं आपके नाजरीन, सबसे कहूंगा
आप इसको जरूर अमल में लाएं ताकि आप अच्छे शहरी होने का सबूत पेश कर सकें इंशाल्लाह। और ये तमाम जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं, नाज़रीन सुन रहे हैं, वो इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। मुफ्ती मन्नान रज़ा साहब, मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक तो हमने यहाँ पर एहतियात की बात कर ली है, मैं ज़रा ईद के बारे में, ईद उल अज़हा के बारे में आपसे कुछ समझना चाहूँगा, कि ताकि जितने भी नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ईद उल अज़हा का असल मकसद को समझे और जाने। क्योंकि कुर्बानी कर देना और जाकर नमाज़ पढ़ कर आ जाना, सिर्फ इसका नाम ही सिर्फ ये नहीं है कि आपने जानवर कुर्बान कर दिया। अब कम से कम उन गरीब गुरबा का भी ख्याल रखना चाहिए जो आपके यहाँ पर 2 वक्त की रोटी जुटाने में मजबूर हो गया है, खासतौर पर कोरोना के दौर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो 3 दिन कुर्बानी के हैं जी, ये कुर्बानी तो अल्लाह की बारगाह में हमें पेश करना है जो साहिब निसाब हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये 3 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि इन 3 दिनों में जितना हो सके आप अल्लाह की राह में अलग अलग तरह से अल्लाह की राह में लोगों की मदद करें और अल्लाह की खुशनुदी के लिए लोगों का ख्याल रखें। नमाज के बाद जब आप आ रहे हैं तो आपके घर में ईद है, आप अपने घर वापस जाएंगे, लेकिन जो रास्ते में कुछ निगाहें आपको देख रही हैं बैठ के, वो गुरबा की निगाहें हैं, वो मसाकीन की निगाहें हैं, तो उनके साथ भी आप ऐसा मामला पेश करें कि घर सिर्फ आपके घर में ईद ना हो, वो लोग भी अपने घर जाके ईद मनाएं और आपकी खुशियों में शरीक हों। जाहिर बात है आप अच्छा अमल पेश करेंगे, अल्लाह को खुशनुदी के लिए अमल पेश करेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे, इन लोगों के चेहरों पे अगर मुस्कान आएगी, आप इनकी मदद करेंगे, तो जाहिर बात है ये इतना खूबसूरत अमल है और इसका वो बदला अल्लाह के यहाँ आपको मिलेगा जिसका कोई भी मुतबादिल दुनिया में नहीं दे सकता। तो ये तो एक अच्छा पैगाम है। और रही बात जहाँ ईद उल अज़हा की, तो जहां जहां हुकूमत की तरफ से पाबंदियां हैं, जितने लोगों पे उतने ही लोग शरीक हों। देखिए इस्लाम इसकी इजाजत देता है और जो मुफ्तियाने इकराम है वो लगातार अपने मिंबरों से, अपने दारुल इफ्ता से ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ने आप पे ये पाबंदी आयद कर दी है तो उतने ही लोग आप शरीक होइए, बाकी लोग आप अब घर रहिए। उसके बाद जैसे जैसे मौका मिल सकता है, जिसको सुबह फजर के बाद, आमतौर पर मसाजिदों में मैं ये देख रहा हूँ कि यही ऐलान है कि सुबह बहुत जल्दी नमाज अदा कर ली जाए फजर के बाद, और जितने लोगों ने कहा मुकम्मल पासदारी के साथ किया जाए। लेकिन इसके अलावा मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, बहुत खूबसूरत और बहुत पाकीज़गी के ये 3 दिन हैं। आपका अमल किसी को तकलीफ न दे इन 3 दिनों में। कुर्बानी आपने कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सारे जिम्मों से बरी हो गए, अब आपको कोई वो नहीं। आप अच्छे अमल इन 3 दिनों में हर लम्हा पेश कीजिए, हर लम्हा पाक रहिए, अल्लाह के जिक्र को जिंदा रखिए ज़बानों पे, अपने आप को अल्लाह के जिक्र से ताजगी देते रहिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम कीजिए, नेक अमल कीजिए, और नेक अमल की जितनी कसरत हो सके इन 3 दिनों में कीजिए। अपने किरदार से, मतलब इस तस्वीर का जो रुख है वो अपने किरदार से दुनिया को दिखाइए। आप कहने से, जबान से मत कहिए, जबान से तो दुनिया कहती रहती है, लेकिन जो चीज किरदार की जबान से बोली जाती है वो छाप छोड़ के जाती है। पैगंबर इस्लाम की 63 साल जिंदगी सिर्फ अहकाम पे मबनी नहीं है कि आपने मस्जिद नबी के मिंबर से तकरीर कर दी हो, इस बात पर मबनी नहीं है 63 साल जिंदगी। 63 साल जिंदगी इस बात पर मबनी है कि पैगंबर ने अगर मस्जिद नबी के मिंबर से कोई जुमला, कोई तकरीर फरमाई है तो मस्जिद नबी के अलावा पूरे मक्का और मदीना ने उसका अमली कैरेक्टर पैगंबर की जिंदगी में देखा है। इसलिए पैगंबर, कुरान फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बेहतरीन उस्वा हसना तुम्हारे लिए पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। तो सरकार की 63 साल जिंदगी से जो हमें पैगाम मिलता है, आप उसको अपनाइए, उसके मुताबिक अपने किरदार को डालिए, फिर देखिए दुनिया आपकी शख्सियत का लोहा किस तरह मानती है और किस तरह आपके किरदार के लोग ख्वाहा हो जाते हैं। तो जरूरी इस बात पे है कि आप अमली जिंदगी का कैरेक्टर पेश कीजिए, अमली नमूना पेश कीजिए। ठीक है, इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। मुफ्ती मंजूर साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा यहाँ पर, अच्छा ठीक है, हमारे साथ वो नहीं है। मन्नान साहब, मैं आपसे इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा और मैं समझना चाहूँगा आपसे भी कि सुन्नत इब्राहिम के बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से इसका शुरुआत हुई थी, ताकि चलते चलते हम इस चीज़ के ऊपर भी एक रोशनी डाल सके कि ईद उल अज़हा आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की जो खुसूसियत है वो समझने की कोशिश करेंगे आपसे। जी देखिए, अल्लाह के पैगंबर जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे साहबजादे हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह, इन दोनों का ये वाक़या है कि पैगंबर जनाब इब्राहीम को ख्वाब में एक बशारत हासिल होती है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी कीजिए। आप सुबह उठते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए अपनी सबसे अच्छी चीज़ को। आप उठते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास जानवरों के अंबार है, आपने 100 ऊँट तकरीबन
अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। फिर उसके बाद ये ख्वाब आपको रिपीट हुआ अगले दिन, फिर आप बेदार हुए और आपने फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की। फिर तीसरे वक्त यही हुआ, फिर आपने अगले दिन अल्लाह की राह में 100 ऊँट की कुर्बानी पेश की। ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर आपको ये अहकाम हुआ कि आप अपने नजदीक जो आपको पसंदीदा चीज, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की राह में वो चीज कुर्बान कीजिए। अब जाहिर बात है इंसान अपने माल से मोहब्बत करता है, जाहिर बात है वो कमाता है, इकट्ठा करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन माल से ज्यादा एक इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। बेशक। तो अब ये डिस्कशन उन्होंने अपने बेटे से इसकी बारगाह में, पहले अपनी बीवी से जनाब हजरा से इसकी बात की, उसके बाद फिर अपने बेटे से इसके बारे में तस्करा किया। तो अल्लाह के पैगंबर वो भी थे, बचपन का जमाना था मगर वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। तो उन्होंने जब इस चीज को सुना तो कहा कि बिल्कुल, अगर आपको ये हुक्म है कि अल्लाह की राह में आप अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कीजिए और मैं आपकी सबसे प्यारी चीज हूँ, तो मुझे बिल्कुल इससे इनकार नहीं है, आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ने दुनिया में भेजा, अल्लाह के लिए हमें दुनिया में जाना। तो ये एक तरह से पूरा इम्तिहान था कि अल्लाह का पैगंबर अपने अल्लाह के लिए किस कदर बिल्कुल राजी हो सकता। बेशक अपने अजीज तो को कुर्बान करना यही सबसे बड़ी जो कुर्बानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए और तमाम इस पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए मुफ्ती मंजूर साहब आपका और ज़ियाई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर हमको इस अपने किरदार के अंदर जो है थोड़ा चेंजेस करने होंगे, अमल अपना अच्छा बनाना होगा ताकि जो लोग हैं वो इस बात का ख्याल रखें और एहतियात के साथ ईद मनाएं।